उस पाठशाला को खत्म करने के लिए योजना बनाई। पारी कुपार लिंगो नाम के आदमी ने, रायतार जंगो नाम की महिला ने, कली कंकाली नाम की महिला ने यह पाठशाला सबसे पहले स्टार्ट किया था 10,000 साल पहले। तब कोई आर्य इस देश में नहीं था, न कोई वेद था, न कोई पुराण था, न कोई उपनिषद था, न कोई रामायण थी, न कोई महाभारत था, न ही कोई संस्कृत भाषा थी। उस जमाने में इतने समय से हम लोग काम कर रहे हैं समाज में, और कई लोग हमको बोलते हैं कि इनके लिए पैसा बाहर से आता है। क्या बोलते हैं? पैसा बाहर से आता है। आज मेरे 70,000 रुपये की मेरी रकमें गणने हैं। 70,000 रुपये आज एक तो काल मिलिए, सोच लो। और मेरे घर में 1.25 लाख रुपया हर महीने आता है, 1.25 लाख रुपया। और ये मूर्ख लोग कहते हैं कि ये लोगों के लिए पैसा बाहर से आता है। यदि बाहर से आता तो आज भी मेरी गाड़ी लेके आए हैं, बेरोजगारों ने डीजल भरवाया है। पूछ लो ये कांति बहनी को। मेरे पास पैसा नहीं था, डीजल भरवाने के लिए भी बेरोजगारों ने भरवाया, तब जाके हम यहाँ आए हैं। इस तरीके से आरोप लगाते हैं मूर्ख। और कई लोग कहते हैं ये लोग ईसाई बनाते हैं। एक पे बता रहा हमें ईसाई बनाते हैं कि नहीं? कहा हमने तो कई लोग ईसाई बन गए थे, उनको भी वापस लाए हैं। आप खेरवाड़ा, कुशलगढ़ और रतलाम में और जाबुआ में देख सकते हो, बहुत सारे भाई घर वापसी किया, आदिवासी परिवार में आ गए, आदिवासी धर्म में आ गए। आदिवासी धर्म की बात चली है, उससे पहले एक और बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि आखिर हम इतने समय से जन जागरण कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि आदिवासी लोग किसी के आगे सर ना झुकाए, किसी के आगे सर ना झुकाए। और आज क्या हो रहा है? आदिवासी लोग सबके सामने सिर झुकाते हैं। हमारे उधर गोविंद गुरु के टाइम में क्या हुआ कि गोविंद गुरु महाराज है वो अपनी पत्नी को साथ में नहीं लाए थे और अकेले यहाँ जन जागरण कर रहे थे। तो बहुत सारे भगत आदमी उनके चेले बन गए, पर औरतें उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर हमारे औरतों ने कहा आदमियों को कि आप महाराज हैं, अणन बैरू है कि नहीं, अणन सोड़ात है कि नहीं है? आपने महिलाएं पूछू तब आपड़ा भगत बेग दाड़ा तो विचार की दो कि पूछक नहीं पूछा पर पसल लास्ट में पूछू कि महाराज तमार जोड़ात है कि नहीं? तो महाराज जी कहजू मार जोड़ाते हैं, पर गुरु ने अखाड़े दक्षिणा आली पड़े तारे मळे। और फिर 125 रुपया किया और फिर वो अनंत जोड़ात लावी ने भीली संस्कृति में उनकी शादी करवाई, और तब जाकर के गोविंद गुरु को बंजारा से भील बनाया और भीली संस्कृति में स्वीकार करके आदिवासियों के पहनावे पहनाए, आदिवासियों के गहने पहनाए, और इसके बाद गुरु स्वीकार किया। ये बात बताने के पीछे मूल बात क्या है ये समझना जरूरी है। तो उस जमाने में हमारी औरतों का कहना था कि आदमी ते आदमी नमन करे पर बहिरू के नो नमन करे। सोचिए, हमारे आदिवासी संस्कृति का मूल बात आदमी ते आदमी ने नमन करे पर बहिरू के ने नमन करे। आज आपने देखा होगा पाठ था, यो चौकोर पाठ होता है, अना पाठ में सूर्य रे, चंद्रमा रे, तारो रे, नाग रे, चावल रे, दीवो रे,
आदमी ने बहिरू रे दीवो वैसे बाड़े अणोड़े पाट माते बावन बावन बे ही मोरी घेर धणी ने घेर धणियणी बे ही और बे बेहवा बाद दर्शन करे। आदमी है ई आदमी ने नमे, बैरू है ई बैरान नमे, और वैसी जी दीवो है पाठ है ने साक्षी माने ने आंख उगाड़ी दर्शन करे। हासी बात के झूठी बात? घेर धणी ने घेर धणियणी बे दर्शन करे, बावन बावन मोरी रहे वैसे पाठ रे आंख उगाड़ी दर्शन करे, तण वगत दर्शन करे। और गैर आदिवासियों का तो धर्म है, उनके स्थान के देवस्थल है, वहां पर तुम जाते हो दर्शन करने के लिए तो आंख उगाड़ी करो, आंख बंद करी करो, उगाड़ी करो बंद करी दे तो तुम्हारे देवड़ा माते थे आंख उगाड़ी दर्शन करो, वे आंख बंद करी केम करो? ये सवाल है हमारा, बताओ। हाथ वे है कि आए उगाड़े आए हाथ से, वे कई हैस नहीं तो आंखें बंद करवाना होने मूर्ख बना अपने पेला ने दाड़ो बूटतो में ताळो बंद थई जाए, दरवाजो बंद थई जाए, आपणे देव देवरे एना माटे ताळो बंद थाय ने थाय। पेलो ने देव देवरे माटे घंटिया रे, आपणे घंटी रे नहीं रहता। आपणे निश्चित अवसर माटे पूजा थाय, पेलो ने रोज पूजा था। उनके गोत्र का कुल पुरुष होता है, हमारी कुल मताई होती है। उनके गोत्र का कुल पुरुष होता है, पूर्व पुरुष। किसी का भी इतिहास देखो पूर्व पुरुष मिलेगा, औरत का नाम में नहीं मिलेगा, हमारी कुल मताई होती है हर एक गोत्र की। ये क्यों होता है समझे मेरे भाई? तो हमारी धर्म परंपरा की जहां तक बात है, ये पाठ पूजन में मूर्ति क्यों नहीं रखते, ये समझना पड़ेगा। हमारे देव स्थल पर घंटी क्यों नहीं होती, उनका निश्चित अवसर पर पूजा क्यों होता है, और दरवाजा क्यों नहीं लगाते, ये बातें समझना पड़ेगा। तब जाकर के आदिवासी धर्म की बात समझ में आएगी। एक महत्वपूर्ण बात, मेरी डायरी देना, एक महत्वपूर्ण बात उसके साथ में और धर्म के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासियों के बारे में बहुत सारी बातें देश भर में हो रही है। अभी आजकल आपने देखा होगा नवरात्रि के टाइम में हमारे लोग वाड़ी वागते हैं, वाड़ी वावे नहीं वावे, वाड़ी वावे, और वो लोग क्या करते हैं गरबा रमे। वाड़ी वावे तो एक तो पानी नो कासो घड़ो रे, अणाने समकोर एक गीली मिट्टी रे, ई गीली मिट्टी सोटाड़ी और सोटाड़वा बाद अणा में जौव लगाड़ी, जौव लगाड़वा बाद पान तकी ढाकी दी, और ढाकवा बाद 7 दाड़ा 100 दाड़ा 5 दाड़ा 9 दाड़ा 11 दाड़ा इनी उपासना था। और उपासना थाय तो वाण अपना नवा गोड़ला ही काढ़े, अण गोड़लन हूँ ही काढ़े, मन को बीमार पड़ी से इन्हें हरते ठीक करवो, सपा बीमार पड़ी से इन्हें हरते ठीक करवो, आपने समाज में रीति नीति है इन्हें ही काढ़े। तो ये क्या थी? पाठशाला थी। वाण तो गुरु तो शिक्षक था, और जिस सेला है गुड़ला है इन नवा सोरा है अणने ही काढ़े, ये पाठशाला थी। इस पाठशाला को बंद करने के लिए उन्होंने नवरात्रि के नाम से 9 देवियों की उपासना करवाना शुरू किया और गरबे शुरू करवाए। इन 9 देवियों में कौन सी देवी का नाम हमारा है? एक भी नहीं है। क्या महिलाओं की देवी है? क्या बूस की देवी है? क्या खराटियों की देवी है? क्या कटारों की देवी है? नहीं है। उनकी कुल देवियों के नाम से गरबे करवाते हैं, नचवाते हैं, और सोरों ने सोर जीते हैं वार होड़े साइन गरबों में। हमारी मूल परंपरा में था क्या? पाठशाला थी। उस पाठशाला को खत्म करने के लिए योजना बनाई। पारी कुपार लिंगो नाम के आदमी ने
रायता जंगो नाम की महिला ने, कली कंकाली नाम की महिला ने ये पाठशाला सबसे पहले स्टार्ट किया था 10,000 साल पहले। तब कोई आर्य इस देश में नहीं था, न कोई वेद था, न कोई पुराण था, न कोई उपनिषद था, न कोई रामायण थी, न कोई महाभारत था, ना ही कोई संस्कृत भाषा थी। उस जमाने में पाठशाला शुरू किया था और 33 बच्चों को उन लोगों ने शिक्षित करके समाज में पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए आगे बढ़ाया। उन्हीं बच्चों को 33 कोटि देव कहते हैं। क्या बोलते हैं? 33 कोटि देव। वही पाठशाला रामायण काल में शंभुक मुनि चला रहा था। उस शंभुक मुनि की पाठशाला को आपका वशिष्ठ ऋषि और राम दोनों ने मिलकर के शंभुक मुनि का आदिवासियों को पढ़ाने के जुर्म में तुमने मनुस्मृति का उल्लंघन किया है, ऐसा करके राम के द्वारा उसकी गर्दन कटवा दी। हमारी पाठशाला को खत्म करवाया। आदमी मारा महत्वपूर्ण नहीं है, पाठशाला चल रही थी उसको खत्म करवाया। इसी तरीके से महाभारत काल में देखिए, आपका एकलव्य किसी गुरु के पास नहीं सीखा, स्वयं ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्वयं के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया। उस पाठशाला में जो धनुधर पैदा हुआ वो शब्दवेदी पाठ चलाता था। और ये मूर्ख लोग क्या सिखाते हैं? उसने मूर्ति बनाया था द्रोणाचार्य का। कोई गुरु आज भी तुमको पढ़ाने से इनकार करे, क्या आप उस गुरु की मूर्ति बनाओगे? नहीं बनाएंगे। आज का बच्चा नहीं बनाएगा तो उस समय का आदमी कैसे बना सकता है? ये हमारा सीरा वापसी पूजन का विधान है। ये जो हमारा खत्री वापसी पूजने का विधान है, उसी विधान को साक्षी मान करके एकलव्य सीखा था। ये हमारे पूर्वजों का विधान है। और इसको सीखने के बाद वो कई अच्छे धनुर्धर बना सकता था, हमारे आदिवासियों का राज आ सकता था। ये नहीं आना चाहिए, इसलिए छल कपटी लोगों ने उसका अंगूठा काट लिया। इसी तरीके से आपने देखा होगा, संत सुरमाल महाराज की पाठशाला चल रही थी, उसको भी इन्होंने दखल अंदाजी किया। हेहोपाजुम कहें, परीक्षा लिदीम कहें। इसके बाद संत गोविंद गुरु महाराज की पाठशाला चल रही थी, उसको भी ध्वस्त करने के लिए इन्हीं नालायक लोगों ने आपको अंग्रेजों को लेटर लिखा। 11 तारीख को डूंगरपुर के दरबार ने लेटर लिखा। उसी तरीके से देखिए आप, रास्ता पाल में हमारी पाठशाला चल रही थी, इन्हीं लोगों ने, आज ये लोग कहते हैं अंग्रेजों ने पाठशाला बंद करवाई। अंग्रेज तो था ही नहीं, आया ही नहीं था। 19 जून 1947 को डूंगरपुर के दरबार का जो आपका दीवान था जवाहरलाल चौबीसा, उसने आदेश निकाला। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसने मारा, लेकिन वो भी हमको पता है। ये लोग गए और उन लोगों ने जा करके हमारे शिक्षक को भी पीटा और आपका जो चलाने वाला स्कूल चलाने वाला कमेटी था उसको मार दिया। नाना भाई खाट का लाल सिंह राजपूत कही दो ना, वही लाल सिंह राजपूत इनका है भाई। उनकी गोली से कालीबाई को गोली लगी और कालीबाई मर गई। आज तक ये नालायक लोग नाना भाई खाट के नाम का डूंगरपुर में बोर्ड नहीं लगा रहे। इतने नालायक कायर लोग डर रहे हैं सच्चे इतिहास से। कालीबाई लिखते हैं, कालीबाई कलासवानी लिखते। यह आदिवासी परिवार का जनजागरण इन्हीं 2 बुद्धों के आधार पर शुरू हुआ है और आज भी चल रहा है। तो आदि अनादिकाल से ये लोग हमारी पाठशालाओं को चलने से क्यों रोक रहे हैं, ये जानना समझना जरूरी है। अब यह आदिवासी परिवार की पाठशाला शुरू हुई तो अभी ये लोग फिर टांग अड़ा रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं पर केस कर रहे थे, कर्मचारियों को आपका ट्रांसफर कर रहे थे, एपीओ कर रहे थे। मैं 3rd ग्रेड मास्टर,
मैं कॉलेज लेक्चरशिप का मेरे पास डिग्री है। 2005 में इतिहास में मैं नेट हुआ। मैं तो चैलेंज करता हूं हमारे मास्टरों की ट्रेनिंग में, ब्राह्मण बनिए राजपूत सभी मास्टरों को कहता था आओ जाओ मेरे से बहस करो, कोई बहस नहीं करता था। आज भी कहता हूं जिन जिन बातों के लिए तुमको तकलीफ है आ जाओ मेरे से बहस करो, आ जाओ चैलेंज है सीधा। यदि हार गए तो भीलोने अकल्याम रेवो पड़ है, मीणन अकल्याम रेवो पड़ है, आदिवासी अकल्याम रेवो पड़ आटली शरत है। यदि जीत गए तो तमे कोई करो, आ जाओ। एक सवाल तमे पूछो, एक सवाल मो पूछो, आ जाओ सी पूछो। आप लोग कहते हो कि पहले जमाने में बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे, भीलों से शास्त्रार्थ करने में क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? हम कहते हैं डूंगरपुर में डूंगर बरंडा का राज था, क्यों मूर्ति नहीं लगा रहे हो, क्यों चौराया नहीं बना रहे हो? बांसवाड़ा में बांसिया भील का राज था, मूर्ति लगाने के लिए तुमने टांग क्यों उड़ाई? आपका डूंगर ये जो पूंजा भील का बोर्ड लगाया तुमने टांग क्यों उड़ाई? सोनारा भील का सोलंबर में मूर्ति क्यों नहीं लगा रहे हो? चौराया क्यों नहीं बना रहे हो? उदयपुर में उदय खराड़ी का राज था, उदयपुर झीलों की नगरी नहीं है, भीलों की नगरी है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी नहीं है, भीलों की नगरी है। ये भील प्रदेश है। आए रेबू है अकल्या में रेबो पड़े। अकल्या में मतलब अमे का एम तमारे वाली हेकड़ी नहीं साले घना दाड़ा साली गई। इसका मतलब ये नहीं है उनको थप्पड़ मारना है, उनको गाली देनी है, उनको यहां से निकालना है। ये आदिवासियों का विचारधारा कतई नहीं है। क्यों नहीं है? आदिवासी जीव मात्र के कल्याण के लिए काम करता है, जीव मात्र के कल्याण के लिए काम करता है। अले आदिवासी माका ने मारवा बल्ले तैयार नहीं है, मसरा ने मारवा बल्ले तैयार नहीं है, हाफ ने मारवा बल्ले तैयार नहीं है, विशु मारवा तैयार नहीं है। मनक मारेगा? मारेगा? आज तक के इतिहास में एक उदाहरण बताओ कि आदिवासियों ने किसी के ऊपर आक्रमण किया हो। ये 1200-1500 ईस्वी के बीच में दरियावत प्रतापगढ़ के अंदर सादड़ी से आकर के लोगों ने राज्य प्रस्थापित किया। ईडर से आकर के राठौड़ों ने इस 56 इलाके में राज्य प्रस्थापित किया। ईडर से आकर के, ईडर में भी मांडलिक भील का राज था, उदयपुर में भी हमारा राज था। आज तक आदिवासियों ने किसी के साथ में आक्रमण प्रत्याक्रमण नहीं किया, आज तक नहीं किया। पूरे देश में ये इतिहास है, पूरी दुनिया में इतिहास है। आज तक आदिवासियों ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया। और ये लोग रोजाना हमारी जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, रोजाना हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण करते हैं, रोजाना हमारे धर्म स्थल पर अतिक्रमण करते हैं। तो हमको बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? इसलिए हम बोल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जीव मात्र के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण देता हूं। आजकल आपने मसर घेर में थे तो पहला लोग हो करें हो लगावे पेलो, हाँ वो अगरबत्ती वगैरह जगला करके मच्छरों को मार देते। आपने लोग हो करें धुआड़ो करें, भगा देते, मारते नहीं। पेला कवला आवे बहुत सारे तो होकर आपने दीवो बाड़ी दो, हाथ केर में भेज जाए होकर आपने दीवो बाड़ी दो, मारते नहीं, मारते नहीं है। और जो लोग हिंसावादी हैं,
जो लोग जिनका इतिहास हिंसक है, जो हिंसा करने वाले देवी देवताओं का पूजा करते हैं, वो लोग हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो नैतिकता का पाठ तो आदिवासियों से सीखना चाहिए, और ये लोग कह रहे हैं कि तुम हमसे सीखो। तो मैं कह रहा था कि आदिवासी का सिर किसी के सामने ना झुके। आजकल होता है काती पोने और काती महीना वो साले में चलते है साले तो तमें केने मोरे फोकी पड़ो जाई ने एक पे पेलो कन्हैयो रे हेता गाम नी बैरेजी जिलवा से आज अणावांग गाम से काले पेला वांगाम से परसु पेला वांगाम से परसु पेला एडपा में से है तो महीनो जिले ने मोरे कन्हैया रे बेसा ई कन्हैया कौन रे ने बैरेजी ने घेरवाला रे बारवाड़ा रे फिर पस मंदिर में जाए, मंदिर में जावा बाद एक आदमी मोरे पोगे पड़े, ये आदमी कौन रे, कौन रे? हमारे इलाके में मैं एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण देना जरूरी कि होड़ा सोमवार ना सूर्य एकांड न करे, वौगी एकांड न करे, बैरजे एकांड न करे, और वेली उठी ने इस सूर्य तैयार थे फर्स्ट क्लास और वाल सूटा रखे, चप्पल ने पहरे, बढ़िया टनाटन कपड़ा पहरे और कपड़ा पहरी ने तैयार थे, और तैयार थे ने कई कोण मने मो दिखी जो तो मने एम थई जाए कि मળી जी तो ठीक रहे, इतनी अच्छी बन जाती है। ऐसा मुझे भी एहसास हो जाता है। तो उस अवस्था में अणी सूर्य का बाप के या आई के बेटा मने दस्त थई गई तो दस्त ने दवाई आलिन जा, थोड़ो पानी गरम कर, दस्त ने दवाई आलिन जा, ई सूर्य उभी रहेगा नेरे वो है इन्हें बहु ने हाउ हारो कही के बेटा आज ते ने जाबू है ने मारे ताव આવી ગયો તો મને થોડોક કહેવાનો મતલબ ઝાડો ઝપટો કરવો है કોણક ભોપાને હાદિયા તો જાય ગઈ હાઉ હારણ કે જુ કરે નહીં કરે ને આપણે સ્કેરવાણી મે તમારી ને મારી અણી દીકો કે આજ તે માર ફૂલ વૈસાર है तो નકી જા उभी देगा रहेगा? अरे हाँ या नाते बोलो, तेरी बैरी की नहीं है, ये वहू की नहीं है, ये सूरी की नहीं है, ये तुम्हारी है क्या पेला नहीं है तन है ती सूरजे है तन है तब बैरा है तन है तब वहूगे सारी पेलन एड़ी कर ली थी ने तबे बोलवा बोले तैयार नहीं है। अब ऐसा सच बोलते हैं मेरे भाई तो वो लोग कहते हैं ये तो विरोध कर रहे हैं। आज देख लीजिए मारे घेरवाली ने करवा चौथ छोड़ाबा में 4 वर लागो मनी ने पानी पीधु सेम था वो एम था पसे अणी ने पतो पड़ी गयो आदमी तो कई थावानु नहीं कई थावानु नहीं। वैसे बाप की अकेली संतान हूं मैं और तमे मो बार बार कहूं तमे 9 महीने ना हो मो ते 8.5 महीने नो ते मारो वाળ नहीं टूटो तमारो हो थाय क्या होगा? सच बोलना सीख रहा है, जो सच बोलेगा उसका कुदरत भी साथ देती है। और आज देख लो मेरे भाइयों, मैं बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हूं 2011 से। इसी तरीके से हम धरने पर बैठे थे और मेरे को मलेरिया हो गया, 90-92 दिन का धरना चला था। यही आपके प्रतापगढ़ वाले एमएलए भी उस समय वहां थे, रामलाल जी वही थे। उसी धरने पर मलेरिया होने की वजह से मेरे को सफेद दाग हो गया। क्या फर्क पड़ा?
आज मैं पैंक्रियाटिस की बीमारी से ग्रसित हूं, क्या फर्क पड़ा? आज की तारीख में लाखों कार्यकर्ता आज आदिवासी परिवार के लिए काम कर रहे हैं और आने वाली 24 तारीख को राष्ट्रीय कार्यक्रम बन रहा है मानगढ़ पर। आने वाली 24 तारीख को मध्य प्रदेश का जयस, गुजरात का बीटीएस, बिलिस्तान टाइगर सेना और आपका राजस्थान का बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, तीनों संगठनों का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनने वाला है। 5 बिंदुओं का जन जागरण आगे बढ़ने वाला है इसी 24 तारीख को। बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो भाइयों, आप लोगों से विशेष करके अनुरोध है कि हम लोग समाज के लिए सच्चा काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो मैं बता रहा था कि वो लड़कियां हमारे लिए काम नहीं करती है, उनके लिए काम करती है। आज की तारीख में कार्तिक पूर्णिमा के नाम पर, नवरात्रि के नाम पर, और एक बहुत बड़ी बात, जिस दिन दिवाली होती है उस दिवाली से एक दिन पहले हमारे पिला इलाका में होकर आका वर में जटल मनक मरी के अण मनकना दीवड़ा वळावे। रातनी 12 बजे बाद जल जपीजा तारे, इस शब्द याद रखो, जल जपीजा तारे दीवड़ा काढ़ी सके और दीवड़ा काढ़े और दीवड़ा लईने से घेरहा और घेरहा जवा बाद बहते पानी में प्रवाहित करते। तो इन लोगों ने उसी दिन के बाद में हमारा जो इंसान मर जाता है, सारे साल भर में जो इंसान मर जाता है, उस दिन के बाद वो देव बराबर हो जाता है, पूजने योग्य हो जाता है। इसके बाद उसके नाम का सीरा बाबसी लगाते हैं, इन्हें मतारों ने नाम लो सीरो लगावे और फिर पूजा करते हैं। उस दिन के लिए उन्होंने नाम क्या दिया? नरक चतुर्दशी। यह हमारी संस्कृति का विकृतीकरण कर रहे नहीं कर रहे? और फिर कह रहे हैं बोलो मत, बोलो मत। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।